बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। शादियों का सीज़न हो और मज़े मज़े की दावतें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा झटपट तैयार होने वाला मीठा सिखाऊंगी। और धूप काफ़ी अच्छी थी और सर्दियों में तो आपको पता है धूप वैसे ही बहुत अच्छी लग रही होती है जब भी निकल आए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को जो है ना ये मीठा बाहर लॉन में सिखाऊंगी। आप लोग देखें मेरा लॉन और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोग भी अपने घर में वेजिटेबल्स लगाते हैं और फ्रूट्स, क्योंकि मैंने तो अपने लॉन में काफ़ी सारी वेजीज़ और फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो उगाए हुए हैं। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओरियो और ये 4 पैकेट ओरियो के मैंने मंगवा लिए थे। साथ साथ मुझे चाहिए कंडेंस मिल्क, क्रीम और कॉकटेल जिसे हम फ्रूट कॉकटेल भी कहते हैं, ताकि जो है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मीठा तैयार हो जाए। और मीठे को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने ली हैं चॉकलेट चिप्स। ये सर्दियों की वजह से इनका कलर थोड़ा सा ऐसे हो गया है, नहीं तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। सर्दियों में चॉकलेट चिप को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं और फिर जो है उनका वो फ्लेवर भी नहीं रहता। और ये देखें, आप लोग भी इसी साइज़ का जो है ना मिक्स फ्रूट कॉकटेल मंगवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा लोगों के लिए तैयार करना है तो आप लोग फिर बड़े वाला जार मंगवा लीजिएगा। मैंने जो रेसिपी बनाई है ये 6 से 7 लोगों को आराम से जो है वो पूरी आ जाएगी और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने जो ओरियो मंगवाए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चारों पैकेट ओरियो के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसका अच्छे तरीके से जो है ना पाउडर बनाएंगे। ज़्यादा पाउडरी भी नहीं करेंगे, मोटे मोटा सा रखेंगे ताकि मज़ेदार सा जो इसका फ्लेवर है ना वो जब हम खाएं तो इसके चंक्स जो हैं वो हमारे मुंह में आए और हमारे फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करें। ये देखें, इसी तरह से जो है ना हम बाकी भी तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग बताएं आप लोगों की जो है ना ये झटपट से तैयार होने वाले मीठों की रेसिपीज़ कौन कौन सी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के जो कमेंट्स थे ना मंगोलियन चिकन के, बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड यूट्यूब फैमिली। इस रेसिपी में ज़्यादातर जो काम है वो हम हाथ की मदद से ही करेंगे, तो इस वजह से हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि हमारे हाथ साफ़ हों। तो इस वजह से हाइजीनिक सा माहौल बनाने के लिए हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेंगे और फिर जो है ना उनको ड्राई कर लेंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं और हाथ अगर ड्राई नहीं होंगे तो बिस्किट जो हैं फिर वो गीले हो जाएंगे और फिर उनका जो हमें क्रंच चाहिए वो हासिल नहीं होगा। और हम सबको ही पता है कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है, हम लोग को ज़रूर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और फिर मैं हाथों की मदद से इन तमाम तर बिस्किट्स को छोटे छोटे पीसीज में जो है ना वो तोड़ लूँगी। यहाँ पर मैं चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकती थी, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा चूरा हो जाना था और मुझे जो है ना थोड़ा सा क्रंच भी चाहिए था। तो इस वजह से हम हाथों की मदद से जो है ना इसको यूँ तोड़ेंगे। ये देखें, मेरे चैनल पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मौजूद है ट्राइफल की, जो मैंने बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनाया था। आप लोग वो भी ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपीज़ हैं। दावतें हों तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है ना वही काम आती हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और इंसान ने जो है और भी चीज़ें बनानी होती हैं। तो इस वजह से मीठा अगर इस तरह से बना लिया जाए तो टाइम बच जाता है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं बनती है। ये देखें, अच्छे तरीके से जो है ना हम इस सबको तोड़ लेंगे। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बरकरार रखते हैं और उनसे जो है ना मज़ीद नेमतें बनाते हैं। इंसान को अल्लाह ने इतनी ज़हानत अता की है कि वो जो है ना यूँ मुख्तलिफ़ रंगारंग चीज़ें बनाता है। ये देखें, अब हम लोगों ने जो है अच्छे तरीके से इसको तोड़ लिया था। ज़्यादा बारीक नहीं करना। आप लोग भी नोट कर लीजिए कि इतना ही साइज़ आप लोगों ने भी रखना है। आप लोग जो है यहाँ पर ओरियो बिस्किट या फिर राइट बिस्किट जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना इस ट्राइफल की यही जान है, इसमें यही चीज़ें जो है वो मज़ा क्रिएट करेंगी। फिर हमने लिया क्रीम। ये जो क्रीम थी ना ये क्रीमियम थी, मतलब ये
जो टॉपिंग होती है ना उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इस वजह से थोड़ी सी हार्ड भी थी। ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही मज़ेदार सा, क्रीमी सा और स्वीट सा होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे इस मीठे को चार चांद लग जाएंगे। ये देखें, आप लोग इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि लोग ये दूसरी क्रीम की तरह का नहीं है बल्कि थोड़ा सा थिक है, तो इस वजह से जो है ना ये हमारे इस मीठे में बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ साथ मैंने लिया था हाफ़ कप ये कंडेंस मिल्क। अब मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कंडेंस मिल्क हम सबको ही पता है कि मीठा होता है और ये दूध से ही बनता है। आप लोगों को अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को भी कंडेंस मिल्क बनाना सिखा दूँगी। घर पर बहुत आसानी से जो है ना ये तैयार हो जाता है दूध और चीनी की मदद से, और जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैं तो अक्सर घर पर ही बना लेती हूँ। और आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये मैंने घर पर ही तैयार किया था। ये देखें, अच्छे तरीके से अब मैं ये भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये थिक होता है तो मैं इसके लिए स्पैचुला लूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना मैं इसके बाउल को साफ़ कर लूँ। ये देखें, फिर हम विस्क लेंगे और विस्क की मदद से जो है ना इस सब को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लेकिन पहले हम जो है ना इसको अच्छे तरीके से अपने बाउल को साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि अगर हम रिस्क ज़ाया करते हैं तो फिर अल्लाह पाक हमसे नाराज़ होते हैं। और वैसे ही दुनिया में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों को खाना नहीं मैसर आता, तो इस वजह से हमें खाने को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है, कहीं भी इकट्ठा नहीं हो रहा, लम्स ना बने, इस वजह से जो है ना हम इसको बहुत स्ट्रॉन्गली मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, मिक्स 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 मिक्स, ताकि कोई भी किसी भी किस्म के लम्स वगैरह ना बने और जो हमने कंडेंस मिल्क और क्रीम ऐड की है वो अच्छे तरीके से जो है ना यकजान हो जाए। क्योंकि फिर हम इसकी एक लेयर जब ऐड करेंगे ना तो फिर अगर इकट्ठी होगी कोई भी चीज़ कहीं पे तो फिर हमें वो फ्लेवर नहीं हासिल होगा। ये देखें जी, अभी मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गया था और आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। साथ साथ जो मैंने फ्रूट कॉकटेल मंगवाया था ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल था। इसमें आपको जो है पाइनएप्पल फ्लेवर भी मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ पाइनएप्पल चाहिए होगा तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर मुझे लगता है जो लड़कियां अभी नई नई कुकिंग सीख रही हैं उन लोगों के लिए रेसिपी जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे जो है ना आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ना ही आपको क्वांटिटी वगैरह का इतना ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, बस कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना पड़ेगा और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम फ्रूट कॉकटेल का जो जूस होता है ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो हमारी वो जो क्रीम थी वो मिक्स हो जाए और थोड़ी सी जो है ना थिन भी हो जाए। और साथ साथ जो है फ्रूट कॉकटेल था वो हम अपनी जो ओरियो बिस्किट हमने कट किए थे इनके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि जो है ना इन फ्रूट्स की एक लेयर जो है वो बन जाए। ये देखें आप लोग इस तरह से, फिर जो है ना हम उसके बाद क्रीम वगैरह ऐड करेंगे। मज़ेदार सा फ्रूट का फ्लेवर भी आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे घरों में बच्चों को जो है वो दूसरे फ्रूट्स एप्पल हो गए या मैंगो हो गए वो इतना ख़ास पसंद नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये वाले जो फ्रूट्स होते हैं ना ये सब बच्चों को ही बहुत पसंद होते हैं और हमारे घर पे भी ये काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं ये ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एप्पल या ग्रेप्स वगैरह जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आप लोग वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। फिर हम क्रीम की लेयर ऐड करेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना हम इसकी लेयर को स्प्रेड कर देंगे। और क्योंकि जो क्रीम थी ना हमारी वो अच्छे तरीके से अब जो थिन भी हो चुकी थी, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रही थी, तो इस वजह से जो है ना अच्छे तरीके से वो स्प्रेड हो गई है। फिर जो मैंने चॉकलेट चिप्स रखे थे मैं वो इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। आप वाइट चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। स्प्रिंकल्स अगर आपके पास पड़े हुए हैं या फिर वो कलरफुल जो होती हैं कैंडीज़ हों, बंटीज़ हों, तो आप लोग वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर है वो आएगा और ज़्यादा जो है ना हमारी जो डेज़र्ट है ना बहुत ज़्यादा मज़े का भी लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। फिर मैंने जो है ना उसको तोड़ कर तो वो भी इसके ऊपर ऐड कर दिया था। ये देखें एक एक साइड जो है हम ऐड करेंगे ताकि जो है ना इसकी डेकोरेशन भी हो जाए और ज़बरदस्त सी जो है ना हमारा ये मीठा लगे, ताकि जो है ना सब लोगों को अट्रैक्टिव लगे और वो जो है ना मज़े मज़े से खाएं। जब मैंने ही बनाया था तो मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया, आप लोगों के घर वालों को कैसा लगा। और फरमाइशें करते रहा करें, क्योंकि जब जब आप लोग फरमाइशें करते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने जो हैं वो आप लोग को सिखाऊं। और भी ज़बरदस्त सी ट्राइफल की रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है सिस्टर्स डैड कुक, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ मज़े की रेसिपीज़ के लिंक जो हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।